तो आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जो शुरुआती रुझान है वो एक बहुत बड़ी कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल। 2020 का चुनाव याद है, एकदम कांटे की टक्कर थी। हाँ, एनडीए बस कुछ सीटों से ही जीती थी। हाँ, थ्रिलर मैच जैसा था बिल्कुल। पर 5 साल बाद 2025 में ये एक तरफा मुकाबला लग रहा है। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन 5 सालों में कहानी बदली कैसे और क्यों। हाँ, बिल्कुल सही कहा। 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 110। मतलब फासला बहुत ही कम था। बहुत कम। और आज जो तस्वीर दिख रही है उसमें एनडीए कह सकते हैं कि एक बड़ी और आरामदायक जीत की तरफ बढ़ रहा है। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो चलिए इन खिलाड़ियों को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ एनडीए है जिसका चेहरा नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन। तो मेरा सवाल यह है कि क्या जमीन पर यह मुकाबला सिर्फ नीतीश कुमार के अनुभव और तेजस्वी यादव की युवा जोश के बीच का था या मुद्दे कुछ और भी थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एनडीए का मतलब सिर्फ बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन नहीं है। अच्छा। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इस बार चिराग पासवान की एलजेपी यानी राम विलास वाली पार्टी ने दलित वोटों में सेंध लगाकर गठबंधन को एक नई धार दी है। अच्छा, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। बहुत बड़ा। और साथ ही एनडीए ने महिला मतदाताओं पर खास ध्यान दिया, जिन्हें साइलेंट वोटर भी कहा जाता है ना? हाँ, साइलेंट वोटर। मुफ्त राशन और दूसरी जो कल्याणकारी योजनाएं थी उनका जमीन पर असर साफ साफ दिखा। ये दिलचस्प है कि एनडीए ने अपने वोट बैंक को कैसे साधा और उसे बढ़ाया भी। तो फिर सवाल ये उठता है कि महागठबंधन कहाँ चूक गया? 2020 में उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को बहुत तगड़ी टक्कर दी थी। इस बार वो धार कहाँ चली गई? देखिए, इसके 2-3 पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल लिबरेशन जैसी पार्टियां हैं, वो अपने कोर वोट बैंक को तो साथ रखने में कामयाब रहा। खासकर सीपीआई एमएल लिबरेशन ने भोजपुर और मगध के इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है। लेकिन शायद वो रोजगार के मुद्दे को उस आक्रामक तरीके से नहीं उठा पाए जैसा पिछली बार किया था। अच्छा। ऐसा लगता है कि एनडीए अपने शासन के रिकॉर्ड और वो जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा पाया। तो एक तरफ एक सदी हुई सोशल इंजीनियरिंग और कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार और दूसरी तरफ शायद एक ऐसा विपक्ष जो अपने सबसे मजबूत मुद्दे को भुनाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। हाँ। क्या यही इस बड़ी जीत का सार है? काफी हद तक। पर एक और बात है जो ध्यान देने वाली है। क्या? वो है चुनावी प्रबंधन। स्रोत ये बताते हैं कि एनडीए का बूथ लेवल मैनेजमेंट और चुनावी रैलियों की रणनीति कहीं ज्यादा संगठित थी। जमीनी स्तर पर कहाँ? बिल्कुल। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया जिससे एक बड़ा अंतर पैदा हुआ। कुछ सीटें तो ऐसी भी हैं जहां जीत का अंतर आप मानिए 1000 वोटों से भी कम है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर की गई मेहनत कितनी काम आई। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक लहर नहीं बल्कि कई छोटी छोटी रणनीतियों का नतीजा है जिसने एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिलाई। 2020 के उस करीबी मुकाबले से 2025 की इस निर्णायक जीत तक का सफर, ये तो बिहार की राजनीति के लिए कई नए समीकरण बना रहा है। बिल्कुल। और अब जब नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं तो सोचने वाली बात ये होगी कि इस जनादेश का बिहार के अगले 5 सालों पर क्या असर पड़ेगा। ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये जीत विकास और सुशासन के एजेंडे की है या फिर एक बहुत ही सधी हुई सामाजिक इंजीनियरिंग और चुनावी प्रबंधन की। इसका जवाब ही बिहार